हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप लोग देख रहे हैं के एडवर्स चैनल। और आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि कंप्यूटर्स के जो सिलेबस हैं उसका चैप्टर नंबर 2 होगा। और अगर आप लोग बेल्ट्रॉन वैकेंसी से रिलेटेड अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और भी जो भी अदर एग्ज़ाम में जैसे सिविल कोर्ट का भी फॉर्म अगर डाले हैं और जहां आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस हैं तो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और बेल्ट्रॉन में टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें ये दूसरा चैप्टर है। पहला हम लोगों ने ख़त्म कर चुका। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के वीडियो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन मैं चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूँ। तो चलिए आज देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा, चैप्टर 1, तो उसमें से मैं 2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका जवाब अगर आप दे देते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आप उसको आसानी से सही तरीके से देखे होंगे। पहला आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओएस। ओएस जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि स्पीकर आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। ये 2 क्वेश्चंस के जवाब आप, ऐसे तो क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उस वीडियो में गो थ्रू किए होंगे तो आपको जो है बहुत से क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का ये चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कंटेंट इस वीडियो में डाले जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय में देखेंगे, आजकल ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अर्थात GUI बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हैं। इसमें आपको सभी कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कमांड मॉनिटर पर आइकन के रूप में दिखाई देते हैं, तो आपको पता होगा आइकन किसको कहते हैं। इस तरह से कंप्यूटर का जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे छोटे छोटे जो है स्क्वायर रूप में ये बने हुए रहते हैं, इसी को आइकन बोलते हैं। और ये इस तरह से विंडोज रहता है। तो ये पार्ट हो गया स्टार्ट कहलाता है, ये पार्ट हो गया टास्क बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टास्क बार हो गया, ये हो गया स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन कहाँ रहता है? तो ये इस कॉर्नर पे नीचे वाले विंडोज़ के नीचे कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड में, इसको बोलते हैं आइकॉन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइकॉन के रूप में दिखाई देते हैं। आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नाम से उपलब्ध है। समय के साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास विंडोज 95 याद जरूर कीजिएगा, ऑप्शन में आपको दे देगा कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम नहीं है। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से वहाँ पे आंसर दे पाएंगे। तो विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000 के रूप में हुआ है। वर्तमान में विंडोज XP, विंडोज विस्टा और विंडोज 7 उपयोग में लाए जा रहे हैं। इस पाठ में हम विंडोज XP की मुख्य विशेषताओं के बारे में स्पष्ट करेंगे। हालांकि अब तो हम लोगों को विंडोज 11 भी आ गया है, विंडोज 11 भी आ गया, लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे विंडोज XP के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड है। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप जान पाएंगे क्या? तो विंडोज XP की विशेषताएँ, विभिन्न आइकॉन और उसकी विशेषताएं और फाइल प्रबंधन को परिभाषित कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडोज XP के मुख्य भाग, तो पहला आता है लॉगिंग ऑन। तो विंडोज XP युक्त कंप्यूटर में जब XP शुरू किया जाता है तो तब विंडोज या नेटवर्क पर लॉग ऑन करने के लिए एक लॉगिन स्क्रीन प्रदर्शित करता है यदि सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है। लॉग ऑन करने के लिए निम्नलिखित कार्य करें।
पासवर्ड प्रविष्ट करें। अगर पासवर्ड आप अपने कंप्यूटर में लगा कर रखें तो पासवर्ड डालना होगा, या फिर अगर आप पासवर्ड नहीं डाले हुए हैं तो किसी एक कुंजी पर क्लिक करें और इंटर की दबाएं तो आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपका जो है इंटरफेस खुल के आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं आइकॉन। यहाँ पे आप समझने की ज़रूर कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे टर्म रहते हैं कंप्यूटर में और जो कि लोग समझते नहीं, फिर बाद में जब वो टर्म यूज होता है तो फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं, फिर समझ नहीं पाते हैं, फिर क्वेश्चन सही से उसका जवाब दे नहीं पाते। तो इसी को बोलते हैं आइकॉन। ये जो आपका दिख रहा है माई कंप्यूटर और रिसाइकल बिन, और ये देखिए स्टार्ट बटन इधर आपका जो है नीचे के लेफ़्ट साइड में रहता है, और इसको बोलते हैं टास्क बार। इसको बोलते हैं टास्क बार, इसको बोलते हैं टास्क बार। जब भी कोई विंडोज ऑन होता है तो उसका जो है यहाँ पे शॉर्टकट जो है आइकॉन बन जाता है, और जैसे ही उसको क्लोज करते हैं तो ये हट जाता है। तो हट जाएगा जब इस पर अगर आप आइकॉन दिए नहीं हैं। अगर इस पर आप सेव किए होंगे टास्क बार पे तो ये आइकॉन रहेगा। एक्सपी डेस्कटॉप के मुख्य भाग देख लेते हैं क्या क्या। स्टार्ट मेन्यू हम लोग देख चुके हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर निम्न रूप से मेन्यू प्रदर्शित होता है, जिसमें विंडोज़ का उपयोग कर प्रारंभ करने के लिए आपको सभी उपलब्ध विकल्प होते हैं। क्या क्या वो खुल जाते हैं स्टार्ट बटन पे, देखिए आप देखिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको खुलेंगे इंटरनेट, ईमेल, WHAMP, पावर प्लेयर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब खुल जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स, इस पर आप ज़रूर नज़र रखें, ऑल प्रोग्राम्स, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें आप लोग टाइपिंग करते होंगे हिंदी और इंग्लिश में। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब चीज़ों को आप ज़रूर याद रखें। सर्च को याद रखें, हेल्प एंड सपोर्ट को याद रखें, जो मैं घेर दे रहा हूँ उसको आप ज़रूर याद रखें। माई कंप्यूटर को याद रखें, रन को याद रखें। तो ये सारा चीज़ कहाँ से खुलेगा, स्टार्ट बटन क्लिक करने पर। लॉग ऑफ होता है, टर्न ऑफ कंप्यूटर होता है, ये दो चीज़ होता है। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान से ज़रूर ध्यान रखें, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। अब विकल्पों में क्या किसका मतलब होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ऑल प्रोग्राम्स विवरण क्या है, सभी इंस्टॉल किए गए स्थापित प्रोग्रामों की सूची प्रदर्शित करता है जिन्हें उपयोगकर्ता शुरू या उपयोग कर सकता है। क्लियर। माई डॉक्यूमेंट्स, वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए डॉक्यूमेंट्स की सूची दर्शाता है। तीसरा में हो गया माई रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में प्रयोग किए हुए सभी डॉक्यूमेंट्स की सूची दर्शाता है। माई पिक्चर, वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी चित्र तथा तस्वीरों की सूची बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, आपको ये चार्ट गो थ्रू जरूर कीजिएगा। माई म्यूजिक, वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए सभी संगीत तथा गानों की सूची दर्शाता है। कंट्रोल पैनल, कंप्यूटर को संरक्षित करने और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयरों के हिस्सों को स्थापित करने हेतु प्राप्त उपकरणों की सूची दर्शाता है। प्रिंटर एवं फैक्स, कंप्यूटर पर स्थापित सभी प्रिंटर एवं फैक्स की सूची दर्शाता है। हेल्प एंड सपोर्ट, सहायता और समर्थन, ये सब हम लोग बता चुके हैं। विंडोज़ पर ये कार्य कैसे किया जा सकते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्सपी सहायता और समर्थन प्रोग्राम शुरू करता है। सर्च अर्थात खोज, जब कोई चीज़ होता है जैसे फाइल, फोल्डर, बाकी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर और साझा किए गए अन्य संसाधनों को ढूंढने में इससे सहायता मिलती है। रन मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम शुरू करता है या डॉस कमांड का निष्पादन करता है। लॉग ऑफ, वर्तमान में सिस्टम में जो उपयोग करता है लॉगिन और उसे लॉग ऑफ करता है। और आप देख लेते हैं कंप्यूटर बंद करना, माने खुले हुए प्रोग्राम्स को बंद करना, वर्तमान उपयोगकर्ता को लॉग ऑफ करता है और कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर देता है। तो ये मतलब हुआ, ये सब जो है आइकॉन जो खुल के आएंगे किस पे, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पर। अब हम लोग देख लेते हैं टास्क बार, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। टास्क बार, जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं तब स्टार्ट और टास्क बार स्क्रीन के निचले हिस्से पर दिखाई देता है, और जब तक विंडोज़ चल रही होती है तब तक ये डिफ़ॉल्ट रूप से दिखता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जब भी प्रोग्राम चलाया जाता है या एक नई विंडो खोली जाती है तो प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता हुआ एक आइकॉन टास्क बार में दिखाई देता है। विंडोज़ या प्रोग्राम में अदला बदली करने के लिए उस आइकॉन पर क्लिक करें और उस प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता है। जब प्रोग्राम या विंडो बंद करते हैं तब आइकॉन चला जाता है, कहाँ से, टास्क बार से। तब चला जाएगा जब आप इस पर अगर सेव ना किए होंगे।
सेव रहेगा तो फिर उसी वहीं पे रहेगा। प्रोग्राम शुरू करना, कैसे हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो प्रोग्राम शुरू करने के लिए निम्न कार्य करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाते हैं और उसके बाद मैं जैसा बता दिया हूँ यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम में हम लोग ऊपर बता चुके हैं, ये आइकॉन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप बार बार देखने का प्रयास करें। ऑल प्रोग्राम्स यहाँ पे है और उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद इच्छित फोल्डर, जैसे कि फिर आपको जो चलाना है उस पर क्लिक करें और उसके बाद फिर खुल जाएगा। एक तो उसी को कहते हैं प्रोग्राम शुरू करना। तो एक्सेसरीज पर जाकर चलाने के लिए इच्छित प्रोग्राम का चयन करें, जैसे कि पेंट हो गया। प्रोग्राम बंद कैसे होता है, प्रोग्राम बंद करना, प्रोग्राम बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पे आपको क्रॉस का बटन दिखता होगा, उसी पे क्लिक करें या फिर फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और क्लोज विकल्प का चयन करें। तो दो तरह से आप इसको बंद कर सकते हैं। सहायता प्राप्त का भी ऑप्शन मैं बता दिया था कि कहाँ पे रहता है, स्टार्ट बटन से ही रहता है। तो देख लेते हैं। विंडोज़ को उपयोग करने और सीखने में प्रदान की गई ऑनलाइन सहायता बहुत उपयोगी है। किसी खास विषय या चल रहे कार्य में मदद प्राप्त की जा सकती है। सहायता शुरू के लिए, तो सहायता के लिए कहाँ से जाना होगा, तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। हेल्प और ट्यूटोरियल विकल्प पर क्लिक करें। स्क्रीन और सहायता और समर्थन विषयों की सूची और ऑनलाइन अनुशिक्षण प्रदर्शित होता है। कई तरीकों से इच्छित जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है स्क्रीन पर उपस्थित टैब का प्रयोग किया जाता है। तो ये हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। और इससे रिलेटेड जब मैं वीडियो लेकर आऊँगा प्रश्न से रिलेटेड, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, थ्योरी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आंसर भी लेकर आऊँगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस विषय या कार्य के बारे में अधिक जानकारी चाहिए उस पर क्लिक करें या उस शब्द को टाइप करें, उस खास विषय पर सहायता प्राप्त की जा सकती है। वर्ण क्रम में सूचीबद्ध अर्थात अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड विशिष्ट विषयों को ढूंढने के लिए इंडेक्स टाइप पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। सहायता विषय तथा ढूंढी गई जानकारी को अपनी फेवरेट सूची में शामिल करने के लिए फेवरेट्स टाइप पर क्लिक करें, ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। तो ये रहा सहायता के लिए। इस तरह से देखिए हेल्प एंड, जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपका इंटरफेस खुलता है, हेल्प एंड सपोर्ट। और उसमें अगर कोई चीज़ आपको सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं उससे आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे व्हाट्स न्यू इन विंडोज एक्सपी। तो ये विंडो एक्सपी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेटवर्किंग एंड वेब के बारे में जानकारी ले सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह के इंटरफेस खुलेंगे। आपने पहले जो सहायता और समर्थन पृष्ठ पढ़े हैं उनकी सूची में से इच्छित पृष्ठ पर जाने के लिए हिस्ट्री पर क्लिक करें। विभिन्न तरह की ऑनलाइन मदद जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सपोर्ट या विंडोज़ पर न्यूज ग्रुप प्राप्त करने के लिए सपोर्ट पर क्लिक करें। मैं जो है कि आपको अगर टाइपिंग में कोई दिक्कत आ रही हो हिंदी या इंग्लिश में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उस पर आधारित मैं वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको किसी भी वर्ड को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो कि आपको टाइपिंग स्पीड में भी मदद करेगा। जब आप कोई चीज़ लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होगी तो आप फिर अपना स्पीड ईजिली बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई शब्द लिखने में दिक्कत आ रही हो खास करके हिंदी में, तो आप उसको शब्द को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न तरह की ऑनलाइन मदद जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन सपोर्ट, विंडोज़ पर न्यूज ग्रुप प्राप्त करने के लिए सपोर्ट पर क्लिक करें। अपनी ज़रूरतों के अनुसार सहायता और समर्थन केंद्र को व्यवस्थित कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें। सहायता और समर्थन विंडो बंद करने हेतु विंडोज़ के ऊपरी दाएं कोने पर स्थित क्रॉस बटन पर क्लिक करें। तो बंद करने का एक तरीका ये है, प्लस फाइल मेनू में जाकर क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। दो तरीके हैं। फाइलों और फोल्डरों को ढूंढना कैसे ढूंढते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं कि दस्तावेज या फोल्डर कहाँ है, तो सर्च सुविधा के द्वारा उन्हें हार्ड डिस्क, सीडी या नेटवर्क ड्राइव यदि कंप्यूटर नेटवर्क में लगा हो पर ढूंढ सकते हैं। सर्च द्वारा प्रदान की जाने वाली इंडेक्सिंग सेवा आपके कंप्यूटर पर स्थित सभी फाइलों की सूची कायम रखती है, जो सर्च की गति को तेज़ बना देती है। तो किस तरह से हम लोग कोई भी ये फोल्डर या फाइल को सर्च करेंगे, तो स्टार्ट पर क्लिक करें और सर्च पर क्लिक करें। स्टार्ट कहाँ पे रहता है, तो विंडोज़ जो भी आप लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो नीचे के
पोर्शन में बाएं साइड में स्टार्ट बटन रहता है। विंडोज़ के बाईं ओर मौजूद सभी फाइलों और फोल्डरों, ऑल आइकॉन्स एंड फोल्डर्स पर चयन करें और आंशिक या पूर्ण रूप से फाइल या फोल्डर का नाम लिखें या वह शब्द या वाक्यांश टाइप करें जो ढूंढी जा रही फाइल मौजूद हो। इस तरह से आपको क्या है वो आपको फाइल मिल जाएगा। यदि आपको कोई सूचना या जानकारी नहीं है तो बचे हुए विकल्पों में से एक या अधिक का चयन करें। लुक इन में उस ड्राइव, फोल्डर या नेटवर्क पर क्लिक करें जिससे आप ढूंढना चाहते हैं। तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। जैसे ही आप सर्च कर यहाँ पे अगर आप सर्च करते हैं तो जो भी जैसे आप कोई वीडियो सेव किए होंगे उस वीडियो का नाम लिख सकते हैं, उस फोल्डर का नाम लिख सकते हैं। कुछ भी अगर आपको लगता है कि मैं डायरेक्ट खोजना चाहता हूँ तो स्टार्ट पे जाइए, स्टार्ट पे सर्च में जाकर आप यहाँ से स्टार्ट पे जाकर सर्च में क्लिक करें और आप टाइप करें, आपको फाइल या फोल्डर दिख जाएगा। विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच में बनाई या संशोधित की गई फाइलों को देखने के लिए व्हेन वाज इट मॉडिफाइड पर क्लिक करें। किसी विशिष्ट आकार की फाइल खोजने के लिए व्हाट साइज इज इट पर क्लिक करें। अतिरिक्त खोज मापदंड निर्देश के लिए मोर एडवांस्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। खोज मापदंड निर्दिष्ट करने के बाद फाइलों को ढूंढने के लिए सर्च पर क्लिक करें। इसी तरह से आप इंटरनेट पर कोई खास सूचना या अपनी पता पुस्तिका एड्रेस बुक में किसी व्यक्ति को खोज सकते हैं। प्रिंटर या नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर को भी ढूंढ सकते हैं। तो इसी तरह से आप फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं। सिस्टम की सेटिंग को परिवर्तित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रुचि के अनुसार विंडोज़ के स्वरूप या कार्य को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में मौजूद टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। नए हार्डवेयर को स्थापित भी कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को डाल या निकाल भी सकते हैं। कहाँ से? तो ये कंट्रोल पैनल से। अपने डेस्कटॉप के स्वरूप एवं उसके स्पर्श को भी बदल सकते हैं तथा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट, इवेंट व्यूअर, कंपोनेंट सर्विस आदि के संदर्भ में विंडोज़ के अच्छे प्रशासन के लिए प्रशासनिक टूल्स विकल्प में कई प्रकार के प्रशासनिक टूल भी शामिल हैं। तो जहां आपको लगे कि जिससे जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे थोड़ा रुक के मैं डिटेल बता दिया करूंगा, लेकिन ये जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये सिलेबस में इंक्लूड है, तो आप अंत तक ज़रूर देखें वीडियो के अंत तक। उससे जो भी क्वेश्चंस बन सकेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो पाएंगे उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। कंट्रोल पैनल को शुरू करने के मौजूदा टूल्स का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित कार्य करें। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, उपयोग करने के लिए इच्छित टूल्स का चयन करें। मतलब जो आपको करना है, मॉडिफाई करना है, थीम बदलना है या प्रोग्राम इंस्टॉल करना है, जो भी करना है तो उस हिसाब से आप चयन करें। उदाहरण के लिए एक नया उपयोगकर्ता बनाने के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता की सेटिंग को संशोधित करने के लिए कंट्रोल पैनल में यूजर अकाउंट पर क्लिक कर सकते हैं। माई कंप्यूटर का प्रयोग करना, तो माई कंप्यूटर डिस्क, सीडी, नेटवर्क, ड्राइव्स की सामग्री प्रदर्शित करती है। आप इसमें फाइल और फोल्डर को भी खोज सकते हैं और उससे उन्हें खोल भी सकते हैं। तो खोज भी सकते हैं फाइल फोल्डर कहाँ? माई कंप्यूटर में। फोल्डर और कंप्यूटर सेटिंग को संशोधित करने के लिए कंट्रोल पैनल में मौजूद विकल्पों का भी उपयोग कर सकते हैं। माई कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, उसके बाद माई कंप्यूटर पर क्लिक करें। तो इस तरह से आपको इंटरफेस खुल जाएगा माई कंप्यूटर। उसमें आपको फाइल, एडिट, न्यू, फेवरेट्स, टूल्स, हेल्प, ये सारा इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे हार्ड डिस्क ड्राइव, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी ई, इस तरह से आपको इंटरफेस खुल जाएगा। सीडी ड्राइव इस तरह से। अगर आप स्टार्ट पे और माई कंप्यूटर पे जाते हैं तो स्टार्ट बटन यहाँ पे है और बाकी ये है टास्क बार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, भंडारण सामग्री प्रदर्शित करना देख लेते हैं स्टोरेज कंटेंट के बारे में। तो हार्ड डिस्क में मौजूद सामग्री देखने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव के अंतर्गत उन ड्राइव पर डबल क्लिक करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जैसे कि CD। ये आप देखिए, इसी के बारे में बता रहे हैं। हार्ड डिस्क ये है CDE। जिस भी हार्ड डिस्क में आप जाना चाहेंगे उस पर जाकर आप देख पाएंगे। उसके बाद CD रोम या अन्य मीडिया पर फाइल या फोल्डर खोजने के लिए डिवाइसेस विद रिमूवेबल स्टोरेज के अंतर्गत उन सभी स्टोरेज मीडिया पर क्लिक करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। फोल्डर में फाइल ढूंढने के लिए फाइल्स स्टोर्ड ऑन दिस
कंप्यूटर के अंतर्गत फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करें और उससे क्या है आप फ़ोल्डर खोज पाएंगे। विंडोज़ में फ़ाइल प्रबंधन कैसे करेंगे? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर और माई कंप्यूटर द्वारा विंडोज़ में फ़ाइल का प्रबंधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर और माई कंप्यूटर के द्वारा। विंडोज़ एक्सप्लोरर आपके कंप्यूटर पर उपस्थित फाइलों, फ़ोल्डरों और स्टोरेज ड्राइव्स अर्थात फिक्स और हटाने योग्य दोनों की अधिक्रमित अर्थात हायरार्किकली जो है सूचित प्रदर्शित करता है। यह उन नेटवर्क ड्राइव्स को भी सूचीबद्ध करता है जिन्हें आपके कंप्यूटर में ड्राइव अक्षर के रूप में मैप किया गया है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग फाइल और फोल्डर्स को कॉपी करने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, नाम परिवर्तित करने और उन्हें खोजने के लिए भी किया जाता है। किसका? तो विंडोज़ एक्सप्लोरर का। उदाहरण के लिए फाइल को कॉपी करने के लिए आप उस फोल्डर को खोल सकते हैं जिन्हें कॉपी या स्थानांतरित की जाने वाली फ़ाइल है और उसके बाद लक्षित फ़ोल्डर या ड्राइव में फ़ाइल को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि शॉर्टकट कुछ वर्ड रहेंगे, जैसे ALU का फुल फॉर्म तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म। इस तरह से मैं जो भी कंप्लीट लिस्ट हो सकता है उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। फिर शॉर्टकट की से रिलेटेड वीडियो उसी में इंक्लूड रहेगा। तो ये एक मास्टर वीडियो रहेगा, तो उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब भी वो वीडियो आएगा तो आपको आपके पास वो पहुंच जाएगा और वहां से आपको कम से कम 10 to 15 मार्क्स के वहां से कवर होंगे। अब देख लेते हैं माई डॉक्यूमेंट। इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या क्या जो है टैब उपलब्ध है। तो माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, माई नेटवर्क, इस तरह से आपको इंटरफेस खुलेगा। स्टार्ट बटन इसको कहते हैं। टास्क बार जो है मैं इसके बारे में बता ही दिया हूँ। जब फाइलों या फोल्डरों को हार्ड डिस्क से हटाया जाता है तो विंडोज उन्हें जो है रिसाइकिल बिन में रख देता है और यदि रिसाइकिल बिन को रिक्त नहीं किया जाता है तो उन्हें वहाँ से पुनः प्राप्त अर्थात रीस्टोर किया जा सकता है। हटाए जाने योग्य स्टोरेज मीडिया जिससे कि नेटवर्क ड्राइव से जब कोई फाइल या फोल्डर हटाया जाता है तो अस्थायी रूप से हट जाते हैं और उसे रिसाइकिल बिन में नहीं भेजा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो अगर आप कोई फाइल या फोल्डर को हार्ड डिस्क से हटाते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जब आप कोई नेटवर्क ड्राइव से कोई चीज़ हटाते हैं तो क्या रिसाइकिल बिन में नहीं होता है। दोनों में अंतर समझिए। विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं, एक्सेसरीज़ पर जाएं और फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर पर क्लिक करें। माई डॉक्यूमेंट का उपयोग कर फाइल या फोल्डर को कॉपी या स्थानांतरित करना। स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर माई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। उतना करने वाली से पहले आप स्टार्ट पे जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, स्टार्ट, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप विंडोज़ एक्सप्लोरर पे जाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो आप इसको जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपसे एक ही सलाह है कि आप साथ में लैपटॉप या कंप्यूटर के पास ज़रूर बैठे और जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है उस तरह से आप खुद अप्लाई करें, यूज करें, तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ खुलता है, तो आप ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। क्योंकि आप सिर्फ आपको अगर ये टेक्स्ट के रूप में पढ़ेंगे तो इसमें आपको चीज़ें बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप कंप्यूटर के साथ चीज़ें देखते हैं तो आपको फिर चीज़ें समझ में आएगी। कॉपी की जाने वाली फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें। एक बार में एक से अधिक फाइल या फोल्डर को कॉपी किया जा सकता है। तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं, सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है। जिस किसी का भी करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप कट कॉपी कर सकते हैं, फिर पेस्ट कहीं दूसरी जगह कर सकते हैं। एक से अधिक क्रमानुगत फाइलों या फोल्डरों का चयन करने के लिए प्रथम फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें। उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट कुंजी को दबाएं और पकड़ कर रखें और फिर अंतिम फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें। गैर क्रमानुगत अर्थात नॉन कंजिक्यूटिव फाइलों या फोल्डरों का चयन करने के लिए कंट्रोल कुंजी को दबाएं और पकड़ कर रखें। तो जब आप लगातार फाइलों को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट बटन दबाना है। जब आप रैंडमली कहीं से भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल कुंजी दबाना होगा। तो कंट्रोल कुंजी को दबाएं और पकड़ कर रखें और फिर कॉपी की जाने वाले प्रत्येक फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें। एडिट के अंतर्गत कॉपी चुनें। तो यहाँ पे आपको एडिट में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन रहेगा। अब ये देखिए
ऊपर में जैसा कि हम लोग देखें, देखिए आपको एडिट ऑप्शन में, एडिट टैब में कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, शॉर्टकट ये सब का ऑप्शन मिलेगा। साथ में शॉर्टकट भी दिया हुआ है। कट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल एक्स। ये चीज़ें भी आप नोट करते जाइए ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड होता है। कंट्रोल कॉपी के लिए सी, कंट्रोल प्लस क्या होता है? सी। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, और कंट्रोल कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। सिलेक्ट ऑल के लिए तो कंट्रोल प्लस ए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें और बार बार इसको देखें। हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस लक्षित ड्राइव या फोल्डर का चयन करें जिससे आप फाइलों को कॉपी करना चाहते हैं। लक्षित ड्राइव में वांछित फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए एडिट के अंतर्गत पेस्ट के चुनें। फाइल विवरण देखना है तो क्या करना होगा? फाइल विवरण के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर माई डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें, उस फोल्डर पर डबल क्लिक। ज़रूर आप साथ में लैपटॉप या कंप्यूटर पर ज़रूर बैठें या फिर ऊपर दिए गए इंटरफेस को आप ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो पाएगा। उस फोल्डर पर डबल क्लिक करें जिससे देखी जाने वाली फाइलें हों। व्यू मेन्यू में डिटेल्स पर क्लिक करें। यह फाइलों का पूर्ण विवरण प्रदर्शित करेगा जैसे कि नाम, प्रकार, आकार। एक्सप्लोरर पर उपयोग कर फाइलों को कॉपी और स्थानांतरित करना। तो स्टार्ट पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पर जाएं, एसेसरीज पर जाएं और फिर विंडोज़ एक्सप्लोरर पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि आप जिन फाइलों या फोल्डरों को स्थानांतरित कर रहे हैं उनका गंतव्य दृश्यमान हो, अर्थात आप जहाँ कॉपी किए हुए फोल्डरों को पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप जाएं और पेस्ट करें। ये देखिए माई डॉक्यूमेंट में ये जो टैब बना हुआ है, फाइल एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल, हेल्प, ये आपको ज़रूर याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। फाइल या फोल्डर को गंतव्य स्थान पर ड्रैग करें अर्थात खींच कर ले आएँ। यदि आप माउस के दाहिने बटन को दबाकर फाइल को ड्रैग करते हैं तो आप एक नए स्थान पर फाइल को कॉपी स्थानांतरित कर सकते हैं या उसका शॉर्टकट बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फाइल स्थानांतरित करने के बजाय फाइल को कॉपी करने के लिए ड्रैग करते समय कंट्रोल कुंजी दबाएं। उसको यदि आप दूसरी डिस्क पर फाइल को ड्रैग करते हैं तो वो कॉपी होगी ना कि स्थानांतरित। ये चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चीज़ें कोई यहाँ से आप यहाँ लाना चाह रहे हैं और विंडोज एक ही है तो आप यहाँ से इसको पकड़ें, इस फाइल को माउस से, उसको यदि यहाँ पे लाकर छोड़ दें, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप एक विंडोज से दूसरे विंडोज में दूसरे फाइल में, अगर आप जैसे ये फाइल है सी ड्राइव और ये फाइल है डी ड्राइव, सी ड्राइव का कोई डॉक्यूमेंट आपको डी में डालना है तो इसके लिए आपको कॉपी करना होगा या कट करना होगा और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना होगा, तब जाके आपको होगा, फिर ड्रैग करने से नहीं होगा। वही चीज़ें है। यदि आप दूसरी डिस्क पर फाइल को ड्रैग करते हैं तो वह कॉपी नहीं होगी ना कि स्थानांतरित, तो वह कॉपी होगी। समझिए, कॉपी करके ही आप उसको दूसरे डिस्क पे ले जा सकते हैं। फाइल को स्थानांतरित करने के लिए ड्रैग करते समय शिफ्ट कुंजी को दबाएं और उसे पकड़कर रखें। प्रोग्राम को एक स्थान पर ड्रैग करने से उस प्रोग्राम का शॉर्टकट बन जाता है। प्रोग्राम को स्थानांतरित करने के लिए दायां क्लिक करें और फिर प्रोग्राम को नए स्थान पर ड्रैग करें। ये चीज़ें हम लोग बता चुके हैं। प्रोग्राम को स्थानांतरित करने के लिए आपको एक प्रशासक के रूप में लॉगिन करने की आवश्यकता होती है। अब नया फोल्डर कैसे बनाएं? VBIA स्टार्ट पर क्लिक करें। जैसे जैसे लिखा गया है उसको आप प्रैक्टिकली करने का प्रयास करें, चीज़ें बहुत क्लियर होगी। ये चैप्टर पूरा इसी तरह से है और इसी में आपको पूछा जाता है। तो स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर माई डॉक्यूमेंट में जाएँ। माई डॉक्यूमेंट्स में जाकर फिर फाइल के अंतर्गत न्यू पर क्लिक करें और उसके बाद न्यू पे उसके बाद फोल्डर का चयन करें और फोल्डर में न्यू पे अगर क्लिक करते हैं तो नाम जो है ऑलरेडी न्यू फोल्डर के नाम से आ जाएगा, तो आप उसको फिर नाम बदल सकते हैं। तो नए फोल्डर का नाम टाइप करें और इंटर कुंजी दबाने से वो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फोल्डर विंडो या डेस्कटॉप के खाली क्षेत्र में दायां क्लिक करके और फिर न्यू पर जाकर फोल्डर पर क्लिक करके, तो ये दूसरा तरीका भी है फोल्डर बनाने का। फोल्डर पर क्लिक करें फिर आप अपना नया फोल्डर बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का किस तरह से बनेंगे, तो न्यू फोल्डर जब आप लोग करने जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट नाम क्या आता है, तो न्यू फोल्डर आता है। फाइल या फोल्डर का नाम बदलना, तो स्टार्ट पर क्लिक करें फिर माई डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें जिसका नाम आप बदलना चाहते हैं। फाइल के अंतर्गत रीनेम पर क्लिक करें
उसके बाद नया नाम टाइप करें और इंटर कुंजी दबाएं। या फिर दूसरा तरीका है, फाइल या फोल्डर पर दायां क्लिक करें, फिर रीनेम पर क्लिक करें, फिर उसका नाम बदला जा सकता है। ये 2 तरीका है। फाइल या फोल्डर को हटाना अर्थात डिलीट करना कैसे करेंगे, तो सिंपल है, स्टार्ट पर क्लिक करें और फिर माय डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करें जिसे आप हटाना चाहते हैं। फाइल के अंतर्गत डिलीट पर क्लिक करें। फाइल या फोल्डर का दायां, ये दूसरा तरीका है। एक तरीका आपका वो है स्टार्ट बटन के द्वारा, एक है कि फाइल या फोल्डर पर दायां क्लिक करके फिर डिलीट पर क्लिक करें, करके भी उन्हें डिलीट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिलीट की गई फाइलें और फोल्डर रिसाइकिल बिन में तब तक रहते हैं जब तक कि उन्हें रिसाइकिल बिन से अस्थायी रूप से हटाना दिए जाते हैं। हटाई गई फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए डेस्कटॉप पर उपस्थित रिसाइकिल बिन के आइकन पर डबल क्लिक करें। पुनः प्राप्त किए जाने वाली फाइल पर दायां क्लिक करें और फिर रीस्टोर पर क्लिक करें। तो ये 2 तरीका है। पहला क्या है कि जो भी आइकन दिखेगा तो उस पर डबल क्लिक करने से भी रीस्टोर हो जाएगी, नहीं तो जो आइकन आपको दिखेगा उस पर दायां क्लिक करें और फिर रीस्टोर पर क्लिक करें तो रीस्टोर हो जाएगा। फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट कुंजी को दबाकर रखते हुए फाइल को रिसाइकिल बिन पर ड्रैग करें तो वो आपको क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका इंटरफेस है माय डॉक्यूमेंट का, और इसी में आपको देख पा रहे होंगे क्रिएट शॉर्टकट, डिलीट, रीनेम, प्रॉपर्टीज़, ये सब आपको खुलेगा किसमें, तो फाइल फोल्डर में। फाइल में क्या क्या रहेगा, तो ओपन, एक्सप्लोर, सर्च, इस तरह के चीज़ें खुलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर स्थापित करना कैसे हम लोग करेंगे कंप्यूटर पे, तो जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इससे आप प्रैक्टिकली करने का प्रयास करें, चीज़ें आप खुद समझेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ एक तेज़ और आसान तरीका प्रदान करता है। कंट्रोल पैनल में उपस्थित प्रोग्राम जोड़ें या हटाएं अर्थात ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स उपयोगिता कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम्स और कंपोनेंट का प्रबंधन करने में सहायता करती है। कौन, तो जोड़ें या हटाएं प्रोग्राम। इसका उपयोग कर आप CD-ROM या नेटवर्क ड्राइव से सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेस आदि इंस्टॉल कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से विंडोज़ अपडेट और नई सुविधाओं को जोड़ सकते हैं। किसके माध्यम से, तो प्रोग्राम ऐड एंड रिमूव से। इसका उपयोग विंडोज़ के उन अवयवों को जोड़ने या हटाने के लिए भी किया जा सकता है जो मूल स्थापना अर्थात ओरिजिनल इंस्टॉलेशन में शामिल नहीं होते हैं, तो वही हट सकता है जो रैम पे लिखित रहता है, ना कि रोम वाले हट नहीं सकते हैं। कंट्रोल पैनल का इंटरफेस है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल, हेल्प का इंटरफेस खुलेगा। इसी में आपको ऐड और रिमूव प्रोग्राम में आपको यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करेंगे तो या तो क्या होगा, चेंज होगा, नहीं तो रिमूव का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से आप लोग अब देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना तो स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, उसके बाद ऐड और रिमूव प्रोग्राम से जोड़ें या निकालें, इसका हिंदी मतलब हुआ, पर डबल क्लिक करें। ऐड न्यू प्रोग्राम्स, नए प्रोग्राम से जोड़ने पर क्लिक करें और फिर उस स्रोत को ढूंढें जहां सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाना है, जैसे कि CD या फ्लॉपी ड्राइव। और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। सॉफ्टवेयर को हटाएं या बदलें या हटाएं कैसे कर सकते हैं, तो तरीका वही है। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, उसके बाद ऐड एवं रिमूव प्रोग्राम्स अर्थात प्रोग्राम्स जोड़ें या निकालें पर डबल क्लिक करें। चेंज और डिलीट प्रोग्राम्स अर्थात प्रोग्राम बदलें और हटाएं पर क्लिक करें और फिर उस प्रोग्राम का चयन करें जिसे आप हटाना या बदलना चाहते हैं। प्रोग्राम बदलने के लिए चेंज बटन पर क्लिक करें, जैसा कि इस इंटरफेस में दिखाई दे रहा है। चेंज पे क्लिक करना है, अगर रिमूव करना है तो इस पर आप रिमूव पर क्लिक करेंगे। प्रोग्राम को हटाने के लिए डिलीट बटन पर क्लिक करना है। विंडोज़ अपडेट से नई विशेषताएं जोड़ना कैसे करेंगे, तो अपडेट कैसे करेंगे मेनली विंडोज़ को, तो स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, ऐड और रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करें, उसके बाद विंडोज़ अपडेट पर क्लिक करें। विंडोज़ की नई विशेषताएं या अपडेट इंस्टॉल करने के लिए निर्देशों का पालन करें, जैसे जैसे दिया जाएगा उस तरह से आप विंडोज़ को अपडेट कर सकते हैं। विंडोज़ के कंपोनेंट को जोड़ना या हटाना, तो विंडोज़ की इस सुविधा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को प्रशासक अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक समूह अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के सदस्य के रूप में लॉगिन करना चाहिए।
इस तरह से इंटरफेस रहेगा कंट्रोल पैनल का, और उसमें आप जो करना चाहेंगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। विंडोज़ कंपोनेंट के आपको इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो क्या करना है, स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर जाना है, उसके बाद ऐड और रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करें, फिर विंडोज़ कंपोनेंट विजार्ड में निर्देशों का पालन करें। हार्डवेयर इंस्टॉल कैसे होगा, तो आपके कंप्यूटर में नए हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे कि ध्वनि कार्ड, वीडियो कार्ड या नेटवर्क कार्ड आदि का सेटअप करने में विंडोज़ आपकी सहायता करती है। स्टार्ट पर क्लिक करें, कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें, ऐड और रिमूव प्रोग्राम पर डबल क्लिक करें, स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो ये अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा तो बोरिंग नहीं लगेगा दो चीज़ों से। एक, आप तो जो चीज़ कह रहा है उसको आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे खुद करने का प्रयास करें, चीज़ें वो खुल रही है कि नहीं। और उसके बाद दूसरा, आपको जब क्वेश्चंस में कराऊंगा तो उस समय आपको जवाब दे पाएंगे जब आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो कंट्रोल पैनल में इस तरह से आपको इंटरफेस खुलेगा, वेलकम टू द ऐड हार्डवेयर विजार्ड। तो हार्डवेयर का इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो का लास्ट रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब आप खुद से दे पाएंगे अगर आप चीज़ें अगर सही से पढ़े होंगे। डिलीट की गई फाइल या फोल्डर को रिसाइकिल बिन में संग्रहित किया जाता है, तो ये क्या है, सही है या गलत? तो ये सही है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एडिट मेन्यू के अंतर्गत आप फाइल का नाम बदल सकते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं एडिट फील्ड में। नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए विंडोज़ एक आसान और तेज़ तरीका प्रदान करता है, बिल्कुल प्रदान करता है। तो ये आपका क्या है, सही गलत में क्या हो गया था, तीनों सही हो गया। अब देखते हैं रिक्त स्थानों में। तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत डैश दबाएं और फोल्डर का चयन करें। तो फाइल मेन्यू के अंतर्गत क्या दबाना है, ये नीचे आपको आंसर दिया गया है। तो क्या दबाना है, ये देखिए, सही गलत सही। न्यू फाइल में आपको दबाना है, तब जाके आपको चीज़ें ठीक होगी। फाइल मेन्यू में के अंतर्गत न्यू पर दबाएंगे तभी न्यू फोल्डर बनेगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप डैश दबाते हुए फोल्डर को ड्रैग करते हैं तो माउस के दायां साइड में दबाते हैं और ड्रैग करते हैं तो उस फाइल का शॉर्टकट बन जाता है। जब आप कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं तब टास्क बार स्क्रीन के कौन से भाग में रहता है, तो निचले भाग में रहता है, नीचे वाले भाग में। डैश से जब फाइलों और फोल्डरों को हटाया जाता है तो विंडोज उसे रिसाइकिल बिन में रखते हैं। तो किससे हटाया जाता है, तो और एक है गैर क्रमानुगत फाइल या फोल्डर को चयन करने के लिए डैश कुंजी, तो किसकी, तो कंट्रोल कुंजी का प्रयोग किया जाता है जब फाइल जो है या फोल्डर नॉन कंजिक्यूटिव हो। तो और एक हम लोगों का बच गया था जो कि हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क से जब फाइल या फोल्डरों को हटाया जाता है तो विंडोज़ के रिसाइकिल में सेव हो जाता है। तो आपने क्या क्या सीखा इसके बारे में हम लोग देख पा रहे होंगे कि एक्सपी के बारे में, विशेषता के बारे में देखे होंगे, ओएस के बारे में समझे होंगे, सिस्टम सेटिंग के बारे में समझे। तो इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा चैप्टर 3 का, और चैप्टर 3 का वीडियो स्टार्ट तभी करूँगा जब आप चैप्टर 2 के 2 क्यूज का आंसर दे पाएंगे। उसके बाद ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखें, जो भी कुछ डाउट हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप देने का ज़रूर प्रयास करें, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको टाइपिंग में किसी तरह कोई दिक्कत आ रही है, कोई शब्द आप टाइप नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो में अब इतना ही। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने गोल पे फोकस रखें। और अभी आपका क्या स्पीड है इंग्लिश में और हिंदी में, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। क्या आप चेक कर पा रहे हैं कि आप अपना स्पीड, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आप आसानी से आप अपना स्पीड चेक कर पाएंगे। तो चलिए, आप अपना खूब ख्याल रखें। जाते जाते देश के लिए एक सुंदर प्यारा सा नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।